जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत सारे लोगों की एग्ज़ाम भी हो चुकी होगी एमपी पुलिस की, और बहुत सारों का पेपर अभी बाकी होगा। ठीक है, तो आज मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं लग पाई है, साइंस की क्लास नहीं लग पाई है। तो अब शुरू करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पे हमारे भारत की विजय हुई थी। कहाँ पर? चंद्रयान 3 के द्वारा। ठीक है, चंद्रयान 3 के द्वारा भारत ने एक जीत हासिल कर ली है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत गर्व की बात है ये कि भारत ने चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो सफल कर लिया है और चांद पर पहुंच चुके हैं भारतवासी। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पूरी उस टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने हमें ये गर्व का पल महसूस करवाया। तो आप सभी को शुभकामनाएं। एक ऐतिहासिक जीत है ये, तो इसी की शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी भी आप इसी तरीके से करते रहें ताकि आप भी आगे चलकर अपने आप को प्रूफ कर सके, अपने आप परिवार को, अपने आप को गौरवान्वित कर सके और बने रहें किसके साथ में? ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में और जीके में। क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? लास्ट समय में या अंतिम समय में क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर दिन के एनालिसिस में नई नई चीज़ें बताई जा रही है, तो क्या पढ़ना चाहिए, किन प्रश्नों के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए बच्चों को, तो वही लेकर आए हैं हम लोग ट्रिकी एकेडमी में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? तो वो पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा सेल्स वगैरह से। जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, एनिमल किंगडम जो है, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया किंगडम है, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ पादप जगत का वर्गीकरण क्या क्या पूछा जा रहा है? तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है? जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण। और इसके साथ साथ जिसमें से हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, 12 अगस्त से लेकर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वाला टॉपिक कौन सा है? पादप जगत। पादप जगत, इसका पूरा वर्गीकरण ये पूरा पूछा जा रहा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सभी के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन भी पढ़ाया है। उभयचर किसको कहा जाता है? एक क्वेश्चन आ गया था 18 या 19 तारीख के शिफ्ट में आया गया था एक क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। थैलोफाइटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और आपको पादप जगत में क्या क्या पढ़ना है? जड़, तना, पत्ती भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आलू क्या है, प्याज क्या है, लहसुन क्या है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी प्लांट का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये किस जगत का वर्गीकरण या किस जगत के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जंतु जगत का वर्गीकरण में आपको सारे के सारे संघ पढ़ने हैं। 11 संघ होते हैं। सबसे पुराना संघ होता है पोरिफेरा, जो कि सबसे प्राचीन संघ भी कहा जाता है, और सबसे पहले कोशिका का निर्माण भी इसी में हुआ था। उसके बाद में ऑर्थ्रोपोडा, तितली किस संघ का उदाहरण है ये पूछा गया था, तो तितली ऑर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तितली और क्या पूछा गया है? कोशिकाएं। कोशिकाएं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में पढ़ना है। कोशिका के बारे में, कोशिका अध्ययन। ठीक है, कोशिका का अध्ययन पढ़ना है आपको। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, जो रक्त में पाई जाती है, और साथ साथ और भी अन्य कोशिकाएं होती है। वैसे तो हमारा शरीर बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसमें मुख्य जो होती है वो रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। साथ ही हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली न्यूरॉन्स, नर्व कोशिकाएं भी होती है। लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इन पर भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है? कोशिका के अंदर कितने अंग होते हैं, मतलब कोशिकांगों के बारे में पूछा जा रहा है। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद में फिजिक्स का अगर देखा जाता है, तो फिजिक्स में आपसे वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में पूछा जा रहा है। वैज्ञानिक व खोजें, कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में और क्या पूछा जा रहा है साइंस में? ये जो टॉपिक है इसमें से अभी तक
बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ में एक दो क्वेश्चन आपको विटामिन के देखने को मिलेंगे, विटामिन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसकी कमी से रोग भी पूछे गए हैं, कमी से रोग भी पूछे गए हैं। ठीक है, साइंस में इसकी कमी से होने वाले रोग भी पूछे गए हैं। साथ ही साथ शैवाल और कवक के बारे में भी पूछा गया है। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के बारे में भी पूछा गया है एग्जाम में। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक बार कम से कम एक बार इन टॉपिक्स पर नज़र डाल लीजिए। देखिए, जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, आप हमारी ऑनलाइन क्लास में जाएंगे तो सिर्फ 2 क्लासेस है इसकी, आप चाहे तो उसको कंटिन्यू देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप 2 क्लास में पूरा जंतु जगत वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। पादप जगत भी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वीडियो है, उसकी शॉर्टकट में मैंने उसको बता दिया है, पर पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। कोशिका का अध्ययन, मैंने सभी प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वैज्ञानिक व खोज, आप लूसेंट में भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान वाले टॉपिक में जाएंगे, आपको लास्ट पेज पर सारे प्रकार के सभी वैज्ञानिक और उनकी खोजें मिल जाएंगी जिसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके साथ में विटामिन और कमी, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप चाहे तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद में शैवाल और कवक, शैवाल कवक जो होते हैं, वैसे तो मैंने ये नहीं पढ़ाया, पर आप चाहे तो कहीं भी वीडियो देखकर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक के बारे में। लेकिन अब जो हमारी क्लासेस आएगी वो पूरी टॉपिक वाइज आएगी, और बहुत जल्दी हम दिल्ली पुलिस की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें पूरे टॉपिक वाइज ही आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, और बहुत ही आसान लैंग्वेज रहेगी, आप बहुत आसान तरीके से उसको सीख सकते हो। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है जनरल नॉलेज में, जो पूछे जा रहे हैं वो क्या पूछे जा रहा है, आज के पेपर में अवार्ड आए थे। ठीक है, अवार्ड अभी तक के पेपर में से आज के पेपर में अवार्ड आ रहे हैं। करंट अफेयर पूछा जा रहा है, करंट अफेयर आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, अवार्ड पूछे जा रहे हैं। नदियों से भी क्वेश्चन आया था, एक नदियां पढ़नी है आपको, भारत की भी और मध्य प्रदेश की भी नदियां पूछी जा रही है। और क्या पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है इतिहास के बारे में, कुछ राजाओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो इतिहास को लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि बहुत डीप में पूछ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। जीडीपी में पूछ रहे हैं, तो आपके पास अगर स्पीडी हो, स्पीडी में भारतीय अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक जो दे रखा है, रेलवे स्पीडी के सामान्य अध्ययन की जो रेलवे स्पीडी है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था वाला एक टॉपिक दे रखा है। पूरे टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जीडीपी से क्वेश्चन बन जाएंगे। उस टॉपिक को अगर आपने पूरी अच्छे से पढ़ लिया तो 100% आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, और क्वेश्चन उसी में से पूछे जा रहे हैं जीडीपी से रिलेटेड। और क्या पूछा जा रहा है, तो ये अगर आपने टॉपिक कर ली है अच्छे से, तो आपकी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकती है, मतलब आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर भी हो सकती है और नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं। और क्या पूछा जा रहा है, तो सभी प्रकार की बीमारियाँ, अलग अलग प्रकार की संक्रामक और असंक्रामक जो बीमारियां होती है, तो बीमारियों से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप बीमारियां भी पढ़ सकते हैं। बीमारियों की ट्रिक बताई थी मैंने अपनी क्लास में, जीवाणु जनित रोग भी बताए थे, कवक जनित रोग भी बताए थे, और विषाणु जनित रोग भी बताए थे। तो उनसे रिलेटेड सभी बीमारियां और उनके टीके, ठीक है, जिन भी बीमारियों की टीके या वैक्सीनेशन लगे हुए हैं, बनाए गए हैं, वो टीके और उनके खोजकर्ता, ठीक है, और क्या पूछा गया है, उनके खोजकर्ता। ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। कोशिका अध्ययन में आपको कोशिकांग सारे पढ़ने हैं, और उसके साथ में क्या पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। इनका जीवन काल, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, कौन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स प्लाज्मा के बारे में पाया जाता है। द्रव के रूप में क्या पाया जाता है, ठोस के रूप में यानी कि कणों के रूप में क्या पाया जाता है, तो ये एग्जाम में पूछे गए। केमिस्ट्री में अम्ल क्षार, अम्ल और क्षार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि किस विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, किसकी क्षारीय होती है, किसका नेचर मतलब एसिडिक होता है, बेसिक होता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो अम्ल क्षार भी आपको करना है। और क्या करना है, ये बेसिक टॉपिक बताए हैं मैंने जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिकों से क्वेश्चन
पूछे जा रहे हैं। आप चाहे तो कोई सी अच्छी सी बुक मतलब बुक नहीं हो पाए तो आप यूट्यूब पे इन टॉपिक्स के से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके मतलब पढ़कर जा सकते हैं। और वैसे तो आपके नंबर इंक्रीज़ करने के लिए सबसे अच्छे टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग अगर जिसका अच्छा होता है तो पूरे 65 नंबर का आ रहा है मैथ्स रीजनिंग। उधर से अगर मिनिमम आपने 55 नंबर भी कवर कर लिए तो 10-12 नंबर आपको इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। 10-12 या हो सकता है 20 नंबर आपको मिल जाएंगे इधर से, क्योंकि MPGK के भी कुछ क्वेश्चन अभी अभी शुरू हो चुके हैं। तो MPGK भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, MPGK के ईजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उधर से भी नंबर कर सकते हैं। तो अगर आपने 55 या 60 नंबर मैथ्स में कवर कर लिए हैं तो कम से कम 20 नंबर आपको इधर से मिल सकते हैं, 15 से 20 नंबर, और आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, आपका वर्दी पहनने का सपना पूरा हो सकता है। तो इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ ट्रिकी एकेडमी के साथ। अगले एनालिसिस में फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद साथियों।